प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा हो और आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को मसीह यीशु में शादर शालोम। आज भी परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के वचन से एक बहुत बड़े विषय पर थोड़ी देर मनन करेंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह ही प्रभु है। इस विषय को आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ही प्रभु है, ये लिखा हुआ है फिलिपियों के पत्री उसके 2 अध्याय उसके 11 वचन में। आज हम मनन करें और विश्वास करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है और मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु क्यों हैं? पहला कारण है, परमेश्वर ने सारी वस्तुएं यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने सृजा रचार बनाया है। इसलिए यीशु मसीह सारी सृष्टि का प्रभु है। कुलुस्सियों 1:16, यूहन्ना 1:3, इब्रानियों 1:2 इन वचनों को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए सारी सृष्टि को सृजा रचा और बनाया है। इसीलिए यीशु मसीह सारी सृष्टि का प्रभु है। इसलिए मुझे और आपको यीशु नासरी ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है, ऐसा मन में विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। दूसरा कारण यीशु मसीह ही प्रभु है, उसका दूसरा कारण है यीशु मसीह के पास उत्तराधिकार है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि पर यीशु को वारिस ठहराया है। यूहन्ना 16:15 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ पिता का है सब कुछ मेरा है। और इब्रानियों 1 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपनी सारी वस्तुओं पर उसने वारिस ठहराया है। जी हाँ, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह के पास उत्तराधिकार है। परमेश्वर ने अपना पूरा उत्तराधिकार केवल यीशु मसीह को दिया है। इसलिए यीशु मसीह ही प्रभु है, ऐसा हमें मन में विश्वास करना चाहिए और मुंह से अंगीकार करना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में जन्म लेकर आया तो उसने प्रभु होने का, उसने हैसियत को, उसने उस योग्यता को परमेश्वर से हासिल किया। फिलिपियों के पत्री उसके 2 अध्याय उसके 6 से 11 वचन के बीच ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। वो परमेश्वर होकर भी मनुष्य का रूप में संसार में आ गया और वो दास का स्वरूप धारण कर लिया। वो इतना अपने आप को नम्र दिन कर लिया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में होकर अपने आप को यहाँ तक दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सब इच्छाओं को पूरा करते हैं। जिन जिन कार्यों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर इस संसार में भेजे थे, यीशु मसीह उन सब कार्यों को पूरा करते हैं। परमेश्वर के दिए हुए जिम्मेदारियों का पूरी रीति से निर्वहन करते हैं। हालेलुया। किसी भी बात में प्रभु यीशु मसीह चूकते नहीं हैं। वो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के ठहराए हुए सारी योजनाओं को क्रूस पर पूरा करने में सफल हो जाते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। जब यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और उसकी आत्मा जब अधोलोक में गई तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधोलोक में मृत्यु पर विजय दिया और मृत्यु को हराकर मृत्यु के हाथ से मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह ने ले ली और यीशु मसीह
अधलोक से बाहर आते हैं, उनकी आत्मा उनके कब्र में, उनके सौ में वापस आती है और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सहायता से जी उठते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह को जिला उठाते हैं और कब्र से ससम्मान बाहर निकालते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा ठहराया क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हुए क्रूस पर बलिदान हुए। यीशु मसीह मर गए, गाड़े गए, परमेश्वर ने उनको जिला उठाया और परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकारों से भर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रभु ठहरा दिया सारे लोगों का। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करें कि यीशु मसीह प्रभु है और अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं घोषणा करते हैं, जो जो अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिए, उन अधिकारों की प्रभु यीशु मसीह स्वयं घोषणा करते हैं। मत्ती 28 के 18 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 1:18 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं मर गया था, अब युगान युग जीवता हूं, अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही हाथ में हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कितना महान है, क्योंकि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वह यीशु मसीह के द्वारा धर्म से सारे जगत का न्याय करेगा। प्रेतों के काम 17 के 31 वचन में यह बात लिखा हुआ है। परमेश्वर एक दिन पूरी मानव जाति का न्याय करेंगे यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर होंगे और पूरी मानव जाति उस न्याय के सिंहासन के सामने होगा और यह न्याय व्यक्तिगत होगा कि उस न्याय को सब कोई देख सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामने हर व्यक्ति को जाना होगा और उसके सिंहासन के सामने घुटने टेकनी होगी और मुंह से कहना होगा, हे यीशु मसीह तू ही प्रभु है। चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो, दुनिया के किसी भी देश, जाति और धर्म का मनुष्य हो, न्याय के दिन यीशु मसीह के सामने जाना पड़ेगा, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया। प्रभु यीशु के सामने जाकर घुटने टेक कर दंडवत करना होगा, प्रभु यीशु मसीह तू ही प्रभु है, और मुंह से अंगीकार करनी पड़ेगी, प्रभु यीशु मसीह तू ही प्रभु है। हालेलुया। और यीशु मसीह हर व्यक्ति का न्याय करेंगे। जिनका नाम जीवन के पुस्तक में मिलेगा उनको स्वर्ग राज्य में जगह मिलेगी, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा उनकी जीवनी की पुस्तक खोली जाएगी और उनकी जीवनी की पुस्तक के हिसाब से उनका न्याय किया जाएगा। और मनुष्य पापी है और एक पाप एक मनुष्य को नाश करने के लिए काफ़ी है। उस दिन, न्याय के दिन, प्रभु यीशु को प्रभु अंगीकार करने से व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा, लेकिन जब हम इस संसार में जीवित हैं हमारे पास अवसर है कि हम यीशु को प्रभु स्वीकार कर सकते हैं। हालेलुया। रोमियो के पत्री उसके 14 अध्याय और उसके 7 से 12 वचन के बीच में परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर होंगे और पूरी मानव जाति न्याय के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने जाएंगे और प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक कर उसे प्रभु अंगीकार करेंगे। लेकिन उस दिन अंगीकार करने से उद्धार नहीं बल्कि सिर्फ न्याय दंड प्राप्त होगा। प्रेतों के काम और उसके 2 अध्याय और उसके
14 से 36 वचन के बीच में एक लंबा प्रचार संत पतरस करते हैं और सुनने वाले सारे लोगों को अंतिम बात बोली जाती है जो प्रेतों के काम और उसके दूसरे अध्याय के 36 वचन में लिखा हुआ है, जिसे पढ़कर मैं सुना रहा हूँ, जो मेरे और आपके लिए एक निमंत्रण है। हालेलुया। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। हालेलुया। यीशु मसीह ही प्रभु है, ऐसा हमें अपने मन में विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। हालेलुया। परिणाम क्या होता है? यीशु मसीह को प्रभु करके जब हम स्वीकार करेंगे, हे यीशु मसीह तू ही प्रभु है, तो इसका परिणाम क्या होता है? पहला परिणाम है परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं कि जिसको मैंने प्रभु ठहराया है, यह मनुष्य उस व्यक्ति को प्रभु कह रहा है। हालेलुया। जी हाँ, जब हम हे यीशु मसीह तू ही प्रभु है, ऐसा जब हम अपने मन में विश्वास करेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्नता होगी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होती है। दूसरी बात जब हम यीशु को प्रभु कह के अंगीकार करते हैं, रोमियो के पत्री उसके 10 अध्याय और उसके 9 से 13 वचन के बीच में यह निष्कर्ष निकलता है, यदि तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ही प्रभु है। यदि हम अपने मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, तो हमारा उद्धार निश्चित हो जाता है। हम इस दुनिया में परमेश्वर की सहभागिता और आशीषों के वारिस हो जाते हैं। हम इस दुनिया के बाद परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक हम परमेश्वर के सहभागिता में रहने पाएंगे यीशु मसीह के कारण, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए पिता की दाहिनी ओर बैठा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार की सारी कीमत क्रूस पर चुकाया है। इसलिए यीशु को प्रभु कहने से हमारा उद्धार है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय और उसके 18 से 20 वचन के बीच में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो। यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए कीमतें चुकाया है, इसलिए वो हमारा प्रभु है। हालेलुया। हम अपने मन में विश्वास करें और अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और यह विश्वास और अंगीकार हमें परमेश्वर से आशीषें दिलाता है, परमेश्वर की सहभागिता दिलाता है, परमेश्वर के राज में हमें स्थान दिलाएगा। हम परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे इनाम पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में हम जगह पाएंगे। हालेलुया। और इस दुनिया में जब तक हैं, हम परमेश्वर के सहभागिता और आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। जी हाँ, यीशु को प्रभु कह के अंगीकार करने वालों को परमेश्वर की इच्छा में जीवन बिताना चाहिए। जो कोई मुझे हे प्रभु कहता है, उसमें से सब कोई स्वर्ग राज में नहीं जाएंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:21 में इस बात की घोषणा की। लूका 6:46 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। तुम मुझे प्रभु कहते हो और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, मेरी बातों का पालन नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह का कहना है, यदि तुम मुझे प्रभु कहते हो तो तुम मेरे कहना को मानो, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तुम मेरी बातों पर विश्वास और भरोसा रखो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। आइए हम यीशु मसीह ही प्रभु है अपने मन में विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें, और यीशु को प्रभु कहने वालों को जैसा जीवन जीना चाहिए वैसा जीवन जीकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दें। पिता परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से हमारी सहायता कीजिए कि हम यीशु नासरी ही प्रभु है, हम इस बात पर विश्वास करते रहें और हम ऐसा अंगीकार भी करते रहें, और इस विश्वास और अंगीकार के अनुसार इस दुनिया में आपकी सहभागिता और आशीषों में जीने वाले और मसीह के
उसके कहना के अनुसार, आज्ञा के अनुसार जीवन जीने वाले हम हो सकें। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करो। हम परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पर चलने वाले बने। पिता परमेश्वर, सब बात में हमारी मदद करो। पिता परमेश्वर, हम आपके राज्य में स्थान और बहुत सारे इनाम पाने वाले बन जाएं। पिता परमेश्वर, सब बात में हम आपको आदर देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।